एक फ्रेंड श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये श्लोक बचपन में हम सब ने खूब अच्छे से रटा है, खूब रट रट के गाया है, सुनाया है लोगों को। जैसे ही गुरुजी हमारे यानी टीचर हमारे हमसे बोलते थे कि श्लोक सुनाओ, तो हम यही श्लोक सबसे पहले तो रटा हुआ तोते की तरह से बोल पड़ते थे। अगर हम किसी दोस्त से भी बोलें या मतलब फ्रेंड से भी बोलें और आज भी बोलें कि ज़रा ये श्लोक याद है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वो पूरा खट 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 पूरा सुना देते हैं, क्योंकि उनको वो आज भी रटा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका जो अर्थ है वो वरीयता क्रम कितना खूबसूरत है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, कि माता का दर्जा सबसे पहले आया है। इस वरीयता क्रम को थोड़ा आप देखिए, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम्ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और यदि माता और पिता यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम भगवान से कहेंगे तुम ही हमारे भाई हो, यानी उसके बाद भाई का दर्जा आता है। अगर भाई भी नहीं है तो हमें अगर परेशानी में हम किसी को याद करेंगे तो अपने सखा यानी मित्र को याद कर सकते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि सखा भी आप ही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही विद्या हो। यानी यदि हमारा ये सब नहीं है, भाई बंधु सखा नहीं है, तो फिर हमारा ज्ञान हमारे काम आता है। तो त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, और अगर विद्या भी यदि हमारे पास ज्ञान भी नहीं है तो फिर द्रविणम भी, द्रव्य भी तुम हो। द्रव्य का असली अर्थ क्या होता है ये आज तक किसी को शायद नहीं पता हो। आई मीन लोगों ने ये श्लोक रटा हुआ है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाता है कि द्रविणम मीन्स क्या है तो वहाँ वो थोड़ा सा हिचक जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि द्रविणम का अर्थ होता है धन, द्रव्य, धन, प्रवाह, लक्ष्मी। तो ये जो वरीयता क्रम है इसमें ये धन सब बहुत पीछे है। पहले माता हैं, फिर पिता हैं, फिर भाई हैं, फिर बंधु हैं, फिर सखा हैं मतलब सखा बंधु, और उसके बाद द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हे देव आप ही मेरे सब कुछ हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब लोगों से जब पूछा जाता है द्रविणम का मतलब, तो फिर वो लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं। द्रव्य जो तरल है, निरंतर प्रवाह माने, यानी वह जो कभी स्थिर नहीं रहता, यानी कि लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती है। तो इसका दर्जा बहुत इस वरीयता क्रम में बहुत नीचे है। लेकिन आज के टाइम में इस धन का दर्जा सबसे ऊपर हो गया है। तो तनिक सोचें, माता पिता भाई बंधु ये सब बहुत नीचे आते हैं। सबसे ऊपर अगर दर्जा है तो केवल धन का है। सबसे अंत में जबकि द्रविणम आता है, यहाँ पर धन आता है इस श्लोक में, लेकिन सबसे ऊपर आज हम इसका दर्जा दे बैठे हैं। धन को ही हम अपना माई बाप समझ चुके हैं। रह रहकर सोचता हूँ कि प्रार्थनाकार ने वरीयता क्रम में धन को सबसे पीछे रखा है, लेकिन धन सबसे ऊपर आ गया और सारे रिश्ते बहुत पीछे छूट गए। तो तनिक सोचें, वह कीमती है, ज़्यादा कीमती है, बहुत ऊंचे आपके अपने हैं। धन केवल कीमती है, लेकिन उससे ज़्यादा कीमती क्या है, वो जो आपके रिश्ते हैं वो धन से कहीं बहुत ज़्यादा कीमती हैं। धन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। तो तनिक सोचें, याद रखिए, दुनिया में झगड़ा रोटी का नहीं है, दुनिया में झगड़ा रोटी का नहीं है, थाली का है। वरना ये रोटी तो सबको देता है, ऊपर वाला रोटी तो सबको देता है। झगड़ा है तो वो चांदी की थाली का है। ये कभी आपके वरीयता क्रम को पलटने लगे, यदि आप कभी अपने वरीयता क्रम को पलटने लगे तो इस प्रार्थना को जरूर से दोबारा से याद कर लेना, मन में रिसाइट कर लेना, मन में गा लेना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु
सखा तुम ही हो विद्या, धन तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। यानी धन का स्थान बहुत नीचे है, तो इस चांदी की थाली की तरफ मत जाइए फ्रेंड्स। आप चांदी की थाली, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, तो तनिक सोचें।